मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यस्सु में आप सबका खादम पास्टर सैमुअल गिल। और जैसा कि कुर्बानी की जो ईद है करीब आ चुकी है और हर तरफ से कलीसियाओं में से हमें ये सवाल सुनने को मिलता है कि आया हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम करंथियों के ख़त का मुताला करते हैं तो करंथस के जो लोग थे वो पहले बुतों के सामने अपनी कुर्बानी पेश किया करते थे, लेकिन जैसे खुदा ने ये मुमकिन किया कि वो सारे लोग जो कि करंथस की कलीसिया के लोग थे वो मसीह पर ईमान लेकर आए, तो जब उनको भी सेम इसी तरह का मसला दरपेश आया कि अब हम बुतों की कुर्बानियों का जो गोश्त है उसे खाएं या ना खाएं। पौलुस रसूल ने इस चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ उनके सामने पेश किया, जैसा कि पहला करंथियों उसके 8वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल ने बड़े साफ अल्फाज के अंदर उन लोगों को जो मसीह पर ईमान लेकर आए थे ये बताया कि हमें गैर कौमों की जो कुर्बानियाँ हैं उनके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। वो गोश्त जो कि बुतों के सामने कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था उसे नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अगर आज हम भी इस कुर्बानी के गोश्त में शामिल होते हैं तो सेम उसी तरह जैसे पौलुस रसूल उनको तंबीह कर रहा है, आज खुदा का कलाम हमें भी यह तंबीह करता है कि हमने गैर कौमों की कुर्बानियों के अंदर शामिल नहीं होना। और अगर हम इस गोश्त में से खाते हैं तो हम तो अपने कमज़ोर ईमान वाले भाइयों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं, जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब की 6ठी आयत के अंदर लिखा है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है तो उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डबो दिया जाए। अजीज साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि कलाम मुक़द्दस हमें गैर कौमों की कुर्बानियों के अंदर शामिल होने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा हमें इस गोश्त को खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जो इल्म रखते हैं कि हम इस गोश्त को खा सकते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये कहती है, पहला करंथियों उसके 10वें बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं। इसलिए अजीज़ों, अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम उनके ईमान के अंदर शरीक हो जाते हैं, जो कि हमारा ईमान और उनका ईमान एक फ़र्क ईमान है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि कुर्बानी के लिए इसहाक को लेके जाया गया और उनका ईमान ये है कि इस्माइल को लेके जाया गया। इसलिए लिहाजा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो उनके ईमान में और हमारे ईमान के अंदर मुतज़ाद चीज़ें हैं। इसलिए हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें गैर कौमों की कुर्बानी के गोश्त खाने से मना करती है। जो कुछ आज हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा है, अगर इसके मतलब आपका कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के ज़रिया या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिया या कमेंट सेक्शन के ज़रिया से पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पास्टर सैमुअल गिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।
اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکے، اور ہماری ویڈیو پر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔